राम को 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ था? 10, 12 या 13 साल का क्यों नहीं? जानिए वजह। वाल्मीकि की लिखी रामायण के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से राम को वनवास हुआ था। ये तो सभी जानते हैं कि राम को 14 साल का वनवास हुआ था। इस वनवास के बाद जब वह लौटे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया। इसी के बाद से इस दिन को दिवाली का त्योहार के तौर पे मनाया जाने लगा। मगर कभी आपने सोचा है कि राम को 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ? 10 साल, 12 साल या 13 साल का क्यों नहीं? तो आइए जानते हैं। कैकेयी ने मांगा था 14 साल का वनवास। वाल्मीकि की लिखी रामायण के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से राम को वनवास हुआ था। दासी मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से ये वचन मांगा था कि उन्होंने अपने बेटे के लिए राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास देने का वचन मांग लिया था। दशरथ यह वचन देते हुए बेहद दुखी थे, लेकिन वचनबद्ध होकर वह कुछ नहीं कर सके। राम भी इसका विरोध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। इसलिए कहा जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आइए बताते हैं, इसलिए 10 या 12 नहीं मांगे गए थे 14 साल के लिए। कैकेयी ने राम के लिए 10 साल, 12 साल या 13 साल नहीं बल्कि 14 साल का वनवास पर भेजा था, क्योंकि वह इससे जुड़े प्रशासनिक नियम जानती थी। त्रेता युग में उस समय यह नियम था कि यदि कोई राजा अपनी गद्दी को 14 साल तक छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। यही वजह रही कि कैकेयी ने राम के लिए पूरे 14 वर्ष का वनवास मांगा। हालांकि कैकेयी के ही बेटे भरत ने उनकी यह चाल को कामयाब नहीं होने दिया और राम की गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। जब राम वनवास पूरा करके लौटे तो भरत ने उन्हें उनकी राजगद्दी सम्मान पूर्वक लौटा दी। तो आइए बताते हैं एक बात और। द्वापर में था 13 साल का नियम। द्वापर युग में यह नियम था कि अगर कोई राजा 13 साल के लिए अपना राजकाज छोड़ देता है तो उसका शासन अधिकार खत्म हो जाता है। इसीलिए नियम की वजह से दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बात रखी थी।